क्या आपने कभी सोचा है कि मेटल शीट्स की कटिंग और उनकी वेल्डिंग या फिर किसी भी तरह के मटेरियल के ऊपर मार्किंग कैसे होती है? तो ये सब होता है एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी से, जिसका यूज़ करके आप किसी भी तरह के मेटल को कट कर सकते हैं, दो मेटल्स को आपस में जोड़ सकते हैं या फिर किसी भी तरह के मटेरियल के ऊपर मार्किंग कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी का नाम, लोगो, डिज़ाइन या खुद का ब्रांड नेम। तो ये सब होता है एक नई टेक्नोलॉजी से, जिसका नाम है लेज़र टेक्नोलॉजी। और आज हम जानेंगे कि ये लेज़र टेक्नोलॉजी का इतिहास क्या था और वर्तमान में इंडस्ट्रीज़ में इसका क्या रोल है, और जानेंगे कि लेज़र टेक्नोलॉजी से बनी हुई मशीन्स को आप कैसे ले सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह की लेज़र से जुड़ी हुई मशीन की वीडियो आती रहती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इस वीडियो की जड़ को, यानी लेज़र को। लेज़र का मतलब होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये नाम जितना कठिन है उतना ही क्रांतिकारी है विज्ञान की दुनिया में। कैसे, आइए समझते हैं। तो बात है 1960 की। एक साइंटिस्ट थे थियोडोर मेमन, जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला लेज़र बनाया था, जिसका नाम था रूबी लेज़र। ये लेज़र इन्वेंट हुआ था ह्यूजेस रिसर्च लेबोरेटरी में, जो यूएसए के कैलिफोर्निया में है। रूबी लेज़र से निकलने वाली हाई फोकस रेड बीम ने विज्ञान और उद्योग में नए रास्ते खोल दिए, और यहीं से स्टार्ट हुई थी इस लेज़र टेक्नोलॉजी की। और जब लेज़र टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो चुकी थी, तो समय के साथ साथ इस लेज़र बीम का यूज़ कई जगह पे होने लगा। और किस किस जगह पे इसका यूज़ होने लगा और किस किस टाइम में, तो इसकी बात हम लोग करेंगे आगे वीडियो में। जब बात आती है बिना ज़्यादा हीट के और बिना डिस्टोर्शन के मेटल्स को जोड़ने की, तो ये लेज़र वेल्डिंग मशीन बहुत फेमस है हर इंडस्ट्री में। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1960 में, खास करके एरोस्पेस या फिर मिलिट्री बेस के यूजेस के लिए। इसके बाद आई एनडी याग लेज़र और उसके बाद आई फाइबर लेज़र। तो ये फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन अब हर इंडस्ट्री में यूज़ होती है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे वो बड़े लेवल पे हो। अब ये लेज़र वेल्डिंग मशीन क्या भला है, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल पे जाके इस लेज़र वेल्डिंग मशीन से जुड़ी हुई सारी वीडियो देख सकते हैं। हमने इसके ऊपर एक नहीं काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं, जिसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। बाकी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस मशीन का यूज़ होता कहाँ पे है। तो ईवी बैटरीज बनाने के लिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे सेलों को आपस में जोड़ा जाता है, तो उसको जोड़ने के लिए भी इस लेज़र वेल्डिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, जब हम लोगों को इंजन पार्ट बनाना हो या फिर गियर बनाने हो, उसको जोड़ना हो, तो बिना डिस्टोर्शन के जोड़ने के लिए हम लोग इस लेज़र वेल्डिंग मशीन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा मेडिकल डिवाइस में भी हम लोग इस मशीन का यूज़ करते हैं। और ये लेज़र वेल्डिंग मशीन छोटे लेवल पर, चाहे आपको कोई इंजन पार्ट बनाना हो या फिर पूरी कार बनानी हो, उसको यूज़ करते हैं इस लेज़र वेल्डिंग मशीन का ये सब बनाने के लिए। अब आते हैं 1965 पे। तो 1965 में वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी ने पहली बार लेज़र का यूज़ किया था डायमंड डाइस में होल बनाने के लिए। उसके बाद आई CO2 लेज़र, जिसका यूज़ फैब्रिक कटिंग के लिए या फिर वुड कटिंग के लिए, एक्रिलिक कटिंग के लिए होने लगा। उसके बाद आई फाइबर लेज़र कटिंग मशीन, जिसका यूज़ करके आप मेटल्स को काट सकते थे, जैसे कि MS, SS, एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल हो उसको कट कर सकते थे। यानी लेज़र का यूज़ नॉन मेटल और मेटल दोनों को काटने के लिए किया जाने लगा। अब ये फाइबर लेज़र कटिंग मशीन क्या है और CO2 लेज़र कटिंग मशीन क्या है, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल पर जाके इसके ऊपर वीडियो देख सकते हैं। हमने पूरी डिटेल वीडियो इसके ऊपर भी बना रखी है, और इसके बारे में आप जान सकते हैं कि ये मशीन होती क्या है और ये यूज़ कैसे करते हैं, इसका काम क्या होता है, कैसे इसके अंदर मैकेनिज्म काम करता है। अच्छा, आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपने चार्जर के ऊपर कोई मार्किंग देखी होगी, या फिर पेन के ऊपर, या फिर इंजन पार्ट्स के ऊपर कोई सीरियल नंबर होता है, उस पर ध्यान दिया होगा। तो ये सब मार्क कैसे होता है? ये सब मार्क होता है इस लेज़र मशीन से ही। देखो, ये जो लेज़र होती है ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, और इसकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, और अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से ही आप इस लेज़र से काम कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ही हाई पावर पर ये कटिंग कर रही थी या फिर वेल्ड कर रही थी, और कम पावर पर ये मार्किंग कर रही है। तो मार्किंग और इनग्रेविंग ये दोनों करती है, और दोनों में डिफरेंस होता है। मार्किंग मतलब होता है सरफेस पे एक डिज़ाइन बना सकते हो आप, जिसको आप फील नहीं कर सकते लेकिन देख सकते हो, और वो परमानेंट होती है। और इनग्रेविंग में आप उसे टच करके फील भी कर सकते हो, और वो परमानेंट भी होती है। तो ये लेज़र टेक्नोलॉजी से मार्किंग मशीन जब बनाई गई थी, जो 3 तरह की मार्किंग मशीन बनाई गई थी, यानी फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन, UV लेज़र मार्किंग मशीन और CO2 लेज़र मार्किंग मशीन। इन तीनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अब फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम लोगों को किसी मेटल के ऊपर मार्किंग करनी होती है या फिर इनग्रेविंग करनी होती है। और CO2 लेज़र मार्किंग मशीन का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम लोगों को ऑर्गेनिक चीज़ों पर, जैसे कि वुड, लेदर, पेपर, इसके ऊपर जब हमको मार्किंग करनी होती है, तब हम लोग CO2 का यूज़ करते हैं। और UV लेज़र का हम लोग यूज़ करते हैं सेंसिटिव चीज़ों पर मार्किंग करने के लिए, यानी जिस पर ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं होती है या फिर ज़्यादा हीट से कोई चीज़ मेल्ट हो सकती है, उसके ऊपर हम लोग UV लेज़र मार्किंग मशीन का यूज़ करते हैं, ताकि हमारी मार्किंग भी परमानेंट हो, अच्छी हो, और कोई भी चीज़ डैमेज ना हो। और अच्छी बात ये होती है कि लेज़र मार्किंग मशीन का यूज़ करने से हमारी जो मार्किंग होती है वो फिजिकल टच नहीं होती, और जो मार्किंग आती है वो भी परमानेंट होती है और बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। तो दोस्तों, अब आता है वो सवाल कि आपको ये मशीन्स लेनी कैसे हैं। तो देखो, जो लेज़र टेक्नोलॉजी की तरक्की है वो USA, जर्मनी, जापान से शुरू हुई थी, लेकिन आज के टाइम में इंडिया भी इसमें शामिल है। और इंडिया में कई ऐसी कंपनियां हैं जो लेज़र टेक्नोलॉजी से बनी हुई मशीन्स का निर्माण कर रही है, और उनमें से एक कंपनी हमारी कंपनी भी है। तो आपको मशीन का ऑर्डर देने के लिए करना क्या है, अपना फ़ोन उठाना है
और स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल या मैसेज करना है और हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करना है। वहाँ पर आप अपने मशीन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल का जवाब पा सकते हो या फिर मशीन के बारे में ऑर्डर देना वो ऑर्डर दे सकते हो। और यही नहीं, अगर आपको अपने सैंपल के ऊपर मशीन का डेमो चाहिए तो हमारे प्लांट पे आके विजिट कर सकते हो और अपने सैंपल के ऊपर मशीन का डेमो भी ले सकते हो। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो जिससे मैंने आपको बताया कि लेजर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोग कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं और आप कैसे मशीन लेकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली किसी नए टॉपिक पर लेजर से जुड़े हुए।